वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहते हैं, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हमने जातीय आंदोलन देखे थे और आज देखेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में विभिन्न आंदोलन देखेंगे जो कि किसानों से संबंधित थे, उनका वर्ष और किस क्षेत्र में वो हुए तथा उनका क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण था, ये सब देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन था टीटू मीर का आंदोलन। टीटू मीर या फिर मीर नाथर इसके आंदोलन करता थे। मीर नाथर अली इसके मुख्य आंदोलन करता थे। टीटू मीर आंदोलन 1782 में हुआ था यह और 1831 तक इसका काल रहा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यह हुआ और यह उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध हुआ जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। तो यह इस समस्या से संबंधित था, फराजियों पर दाढ़ी कर लगाने से संबंधित था। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यह हुआ था टीटू मीर आंदोलन। इसके आगे अगला आंदोलन है हजोंग या फिर गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन और यह करम शाह और टीपू शाह मुख्य नेतृत्व करता थे। इसके पागलपंथी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिर्फ पागलपंथी आंदोलन भी पूछा जा सकता है। तो इसके आंदोलनकर्ता या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह और टीपू शाह, ये इसके आंदोलनकर्ता हो जाएंगे। 1825 से 1835 तक यह आंदोलन चला। मेमन सिंह जिला बंगाल के क्षेत्र में ही चला और यह किस लिए चलाया गया था? कर वृद्धि का विरोध करने के लिए। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल भी दिया, तो कर वृद्धि से संबंधित ये आंदोलन था। इसके बाद मोपला विद्रोह, इंपॉर्टेंट है ये मोपला विद्रोह और 1836 से 1854 तक इसका कार्य रहा। मालाबार के क्षेत्र में यह आंदोलन चला। ज़्यादा कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किसानों के द्वारा यह चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया? मालाबार। एम फॉर मोपला, एम फॉर मालाबार, MM। इसके आगे अगला आंदोलन देखेंगे। नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में नील विद्रोह किया गया। तो ये नील विद्रोह है और किसके द्वारा? दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में किया गया था। नादिया बंगाल में ये हुआ था आंदोलन 1859 और 1860 के समय यह आंदोलन हुआ नील विद्रोह। और यह किस लिए हुआ था? यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित जो शर्तें थी उनका विरोध करने के लिए। समस्या के समाधान के लिए 1860 में नील आयोग का गठन भी किया गया था। तो नील विद्रोह हुआ, उसके बाद नील आयोग भी आया ताकि समस्या का निराकरण किया जाए। नादिया जिला में हुआ था। नादिया, नील ऐसे याद रखिए और दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में हुआ था, इनके नाम भी याद रखने हैं। इसके बाद अगला विद्रोह है मराठा किसानों के द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह। 1875 में हुआ। महाराष्ट्र और पूना के क्षेत्र में हुआ एवं कारदेश गांव, वहां पर भी है इसका प्रभाव रहा। गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, तो ये इसका प्रभाव रहा। अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। वासुदेव बलवंत फड़की के नेतृत्व में यह हुआ था। 1877 से 1887 के बीच यह चला महाराष्ट्र राज्य में। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और यह अकाल पीड़ितों को सहायता न देने की वजह से चला था। अंग्रेजी सरकार की जो असफलता रही उसके विरुद्ध में आंदोलन कर दिया गया रामोसी विद्रोह। तो यह किससे संबंधित है? अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंच पाने से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य का आंदोलन है ये। इसके बाद पावना विद्रोह केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के नेतृत्व में हुआ था। BC चटर्जी और RC दंत इसके सहयोग करता रहे। 1873 में चला पावना विद्रोह और यह पूर्वी बंगाल के पावना जिला में चला, जो कि अब बांग्लादेश के पास है। यह बांग्लादेश में चला गया ये वाला क्षेत्र, उस समय भारत में था। तो ये आंदोलन चला पावना विद्रोह और यह जमींदारों की जो जातियाँ थी उनके विरोध के रूप में चला था। बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का विरोध करने के लिए चला। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया। फिर इसके आगे अगला विद्रोह देखेंगे। अगला विद्रोह है पंजाब कृषक विद्रोह। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चला और पंजाब राज्य में चला। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया। जब अंग्रेजों के द्वारा किसानों की भूमि छीन ली गई तो उन्होंने विरोध
किया और उसी के विद्रोह के रूप में पंजाब कृषक विद्रोह सामने आया। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम भी फिर पास किया गया। इसके आगे चंपारण के किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आया 1917 में चंपारण बिहार में। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कटिया पद्धति का विरोध करने के लिए चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कटिया पद्धति का अंत किया गया। तो चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो चंपारण में चला था, इसकी डेट याद रखनी है 1917, चंपारण बिहार। इसके बाद है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, और यह 1918 का है, गुजरात राज्य में चला था। आंदोलनकारियों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। बाद में किसानों की मांगें मान ली गई थी। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह, और इसका संबंध कुणबी पाटीदार यानी कि जो भूस्वामी कहे जाते हैं एवं अछूतों के उसमें चला था, ये अछूतों ने चलाया था। और वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन इसको प्राप्त था। 1928 का ये सत्याग्रह है, बारडोली सत्याग्रह, सूरत गुजरात राज्य में ये हुआ था। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग के ज्यादतियों का विरोध करने के लिए चला था। लगान की दरें फिर घटकर 6.03% कर दी गई थी। तो 22% से 6.03% कर दी गई थी लगान की दरें। लगान की दर को कम करवाने के लिए ही आंदोलन चला था बारडोली सत्याग्रह। पाटीदार यानी कि भूस्वामियों ने चलाया था, सूरत राज्य से संबंधित है। कब चला था? 1928 में। इसके बाद पासी और अहीर जाति के सदस्यों के द्वारा एक आंदोलन चला। एक आंदोलन 1921 का आंदोलन है, 1921 से 22 तक चला। सीतापुर, हरदोई और बाराबांकी में इसका प्रभाव रहा। और इसका कार्य क्या था? लगान में बढ़ोतरी का विरोध करना इसका कार्य रहा। इसके बाद अगला आंदोलन है तेभागा आंदोलन। यह गरीब, बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा चलाया गया था। 1946 का आंदोलन है। बंगाल राज्य में आंदोलन चला था। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध करने के लिए आंदोलन चलाया गया और बरगारदारी विधेयक इसके बाद पारित किया गया। इसके आगे अगला आंदोलन देखेंगे, तेलंगाना विद्रोह। 1946 से 1951 के बीच चला, हैदराबाद में चला। हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। बकास्त आंदोलन यह 1936 में चला, बिहार में, और यह अधिवास अधिकारों से संबंधित था। जमींदारों की नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। इसके आगे किसान सभा 1919 से 1922 के बीच में रही। और किसान सभा, जिसे किसान संघ भी कहते हैं, वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है। उस समय उस क्षेत्र का एक विरोध आंदोलन था, 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। और इसमें कृषि जाति समूह शामिल था, तो कृषकों के द्वारा यह किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो किसान सभा का गठन कब हुआ? 1918 में हुआ, लखनऊ में हुआ, और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर किया था। और किसान सभा की भी स्थापना हुई 1919 से 1922 के बीच। अगला आंदोलन है नाई धोबी बंद। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन कार्रवाई की पहली घटना आई। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। लेकिन जल्दी ही यह आंदोलन एक नए चेहरे के रूप में उभरा और बाबा रामचंद्र, जिन्हें आंदोलन की बागडोर संभाली और साथ में इसको मजबूत और जुझारू रूप भी दिया। तो इस आंदोलन से संबंधित लोग रहे झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल। बाद में इसकी बागडोर बाबा रामचंद्र ने ले ली अपने हाथों में। यह किस राज्य से संबंधित है? यह प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, अवध के प्रतापगढ़ से। नाई धोबी बंद। इसके बाद अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसके आगे आप देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने की थी। और इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और किसानों को उनका मालिकाना अधिकार दिलाना। फिर अखिल भारतीय किसान सभा आई 1936 में, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका नाम बाद में बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया और महासचिव NG रंगा को बनाया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। और महासचिव कौन थे? NG रंगा इसके महासचिव हो जाएंगे। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी डेट भी याद रखें। इसके आगे फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला और इसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। फिर बारडोली सत्याग्रह, यह सूरत में हुआ था 1928 में। कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को
सरदार की उपाधि यहीं से मिली थी। बारदौली सत्याग्रह से महिलाओं के द्वारा उनको ये उपाधि दी गई थी। 1928 का एक कृषक आंदोलन है और बारदौली में हुआ था, सूरत बारदौली में। तो ये प्रमुख किसान आंदोलन देखिए जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।